मालती चौहान ने फांसी लगा ली, मालती चौहान को मार दिया गया। आखिर वही हुआ ना जो एक औरत पे अत्याचार होता है। इन मर्दों ने आखिर अपने आप को समझ क्या रखा है? औरत को परेशान करेंगे, मेंटली इमोशनल करेंगे, उसको परेशान कर देंगे, क्या करेगी? फांसी लगा लेगी, मर जाएगी, या उसको मार दिया जाएगा और उसको नाम दे दिया जाएगा कि ये खुद मर गई, लटक गई फंदे पे, चली गई इस दुनिया से। आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ दोस्तों। जो हालत मालती चौहान की ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल उन पे इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो उनके साथ हो रहा था, कुछ कुछ वही कहानी मेरे साथ भी चल रही है। मेरा आदमी भी मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है इसी तरह के, और मेरे को पागल किया जा रहा है, लोग बदनाम कर रहे हैं, मिलकर साजिश की जा रही है कि इसको पागल कर दिया जाए ताकि ये सुसाइड कर ले और मर जाए। और मालती चौहान के साथ भी ऐसा करा गया और वो लोग अपनी चाल में कामयाब हो गए। ऐसा आखिर वो दिन आ ही गया कि मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ के चली गई। वही मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। मालती, अगर आपने खुद फांसी लगाई थी तो ये बहुत गलत किया था। अगर इन लोगों की ये साजिश है, अगर इन लोगों ने मार के या उसके साथ ऐसा दिखा दिया है कि उसने फांसी लगा ली है, तो वो लोग नहीं बचेंगे और बचने भी नहीं चाहेंगे। एक औरत को समझ के क्या रखा हुआ है, मतलब उसको उस पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, इधर उधर के लालछन लगाएंगे, औरत मर जाएगी शर्म से, हैं, चली जाएगी ये दुनिया छोड़ के। तो बहनों, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। डट के सामना करें, इन आदमियों का लड़ें, आवाज़ उठाएं। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दरिंदे या तो खुद मार देते हैं या फिर उनको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो मरने पे मजबूर हो जाती हैं। कुछ दिन पहले विष्णु चौहान ने इतना ड्रामा खेला है, इतना ड्रामा खेला है कि आज वो सच हो गया, हकीकत हो गया। देख, तेरी ये ड्रामगी कहाँ तेरे घर को लेकर डूब गई। क्या होगा उस बच्चे का? क्या होगा अब तेरा, जो तू जिसकी वजह से पॉपुलर था, जिसकी वजह से दुनिया तुझे जानती थी, अब कोई तुझे जानेगा, पहचानेगा? मुझे तो इस पे इतनी गुस्सा आ रही है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। आज बेचारी वो तो चली गई अपनी दुनिया से, लेकिन मुझे ऐसा कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी कि मालती जी आप ऐसा कर लोगी, लेकिन आपने ऐसा करा दिए, बहुत गलत करा। वैसे जाहिर सी बात है कि अगर उनके अलावा कोई और भी औरत होती तो टूट ही जाती और वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाती, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि मतलब सामने वाले को इतना पागल कर दिया जाता है, इतने उस पर लालछन लगा दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो आपको पता थी ना कि आप क्या हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये दुनिया है, ये गंद कीचड़ फेंकेगी, उठा के फेंकेगी, लेकिन अपने आप को किस तरह संभालना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर इस स्थिति से कोई और भी औरत गुजर रही है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि ऐसा कभी ना करें, अपने आप को कभी ख़त्म ना करें दुनिया से। और ये कलंक का दाग लगा के तो कभी भी नहीं मरना चाहिए। अगर आप पे कोई उंगली उठा रहा है तो जब तक अपने आप को सही साबित नहीं कर लेते हैं तब तक इस दुनिया से तो क्या, आपको घर से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आपने ऐसा कर लिया तो लोग, जमाना तो सोचेगा हाँ वो गलती थी, इसीलिए मर गई, इसीलिए चली गई। तो ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप पे कोई उंगली उठा रहा है तो उसे डट के सामना करो, उसको गलत साबित करो। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जितनी स्ट्रगल मैं कर रही हूँ इस टाइम पे शायद किसी ने नहीं करा होगा। मेरे को भी ऐसा करा जा रहा है, मेरा आदमी मिलके, मेरे पड़ोसी मिलके, मेरे रिश्तेदार मिलके, मेरे ससुराल वाले मिलके ऐसा करना चाह रहे हैं, इतना कीचड़ उछाल रहे हैं मेरे ऊपर कि इसको शर्म आए और ये मर जाए। क्यों मरूं मैं? बिल्कुल भी नहीं मरूंगी। जब अगर मेरे को मरना भी रहेगा ना तब भी नहीं मरूंगी, मैं जीऊंगी। क्योंकि जब मैंने गलती नहीं किया, जब तक मैं इसका पर्दाफाश नहीं कर देती हूँ ना, तब तक मैं मरना तो दूर, मेरे को बुखार भी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप सच्चाई की राह पे चल रहे हैं ना तो ये दुनिया तो क्या, भगवान भी आपका साथ देता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मालती जी के बारे में सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं, उन्होंने फांसी लगाई या लगा दी गई, भाई ये मुझे नहीं पता है ये हो क्या रहा है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। उस छोटे बच्चे से पूछो अब उसका क्या होगा। तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी जस्ट अभी मैंने ये वीडियो देखा कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। अभी कुछ टाइम पहले भी वीडियो किसी ने डाला था, झूठा वीडियो बना के डाला कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही।
आज वो वीडियो सच्ची हो गई। मैं तो कह रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो बनाते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बना लो जाके, किसी की झूठी मौत की खबर मत भेजा करो। पता नहीं कब किसकी जवां पे सरस्वती बैठी है, कब किसके हाथों पे क्या है। आप जो लिख दो क्या पता वो सच हो जाए, जो बोल दो क्या पता वो सच हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो कतई ना बनाया करो। आप लोग तो बना देते हो चंद व्यूज़ों के लिए, लेकिन जिसकी साथ गलत होता है उससे पूछो, उससे पूछो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अब क्या छोटे बच्चे का होगा, क्या मालती के घर वालों का होगा, विष्णु का क्या है। वो तो अय्यास है, दिख रहा है उसमें साफ, जिस तरह से मालती चौहान ने बताया था। अगर उन्होंने खुद फांसी लगाई है तो इसमें विष्णु गलत है, क्योंकि जब तक कोई भी औरत, कोई भी इंसान नहीं मरना चाहता जब तक वो बहुत अपने तन से और मन से दुखी ना हो। हर कोई जीना चाहता है, मरने की एक ऐसा फैसला है, जब तक इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, तब तक वो कोई भी फैसला लेता नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये वीडियो मेरे सामने आई है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप में भी वो दर्द फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की स्थिति हो गई है। मुझे भी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ, मैं भी मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ। लेकिन मैं, सुन लो, मैं कभी ऐसा करने वाली नहीं हूँ, डट के सामना करूँगी। और जब तक आप लोगों का मुंह काला मैं नहीं कर देती हूँ, पर्दाफाश नहीं कर देती हूँ, तब तक मैं मरना तो क्या, मेरे को खांसी और जुकाम और बुखार को भी पास भटकने नहीं दूंगी, समझे। तो इतना आत्मविश्वास अपने आप में रखो। अगर आप भी इसी मोड़ से गुजर रही हो बहनों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने जस्ट अभी ये न्यूज़ सुनी, जैसी मैं बैठी थी उसी तरह से बिना स्टैंड के, बिना किसी के, मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये न्यूज़ एकदम से तोड़ कर रख दिया इसने मुझे अंदर से। मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि मुझे कितना बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। उनकी वीडियो मैं बहुत देखती थी, मैं भी एक तरह से मालती की फ़ैन थी। हालांकि विष्णु के ड्रामे मुझे नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन मालती अच्छी थी, दिल की साफ थी। उनसे कोई भी रोल करने के लिए बोला जाता था, मुस्कुराती रहती थी, और उनकी जो खुशी थी झलकती थी हमेशा उनके चेहरे पे। और आज बहुत ही दुख लग रहा है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा हो गया। तो बहनों, अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रही हैं, अगर आप सोच रही हैं कि हम मरने के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, तो मरने के बाद आप और ज़्यादा कलंकित हो जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपने आप को सही साबित करके दिखाना है, आपको जी कर दिखाना है। आप बिना मर्द के भी रह सकती हैं, कुछ भी कर सकती है। एक औरत में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है, अकेली रहकर दुनिया से भी लड़ सकती है, इन आदमियों के मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है। ये मर्द कब सुधरेंगे, कब औरतों पे अत्याचार होना बंद होगा, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। मोदी सरकार कहाँ सो रही है कि मर्दों पे कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। खुले घूमते हैं, जब इनका मन करता है घर से निकाल के भगा देते हैं, जब मन करता है घर में रख लेते हैं, जब मन करता है तो सो जाते हैं, जब मन करता है जब उनको भगा देते हैं बिस्तर से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी ये वीडियो आप किसी भी बड़े यूट्यूबर तक पहुँच रही है तो प्लीज़ इस आवाज़ को उठाइए, औरतों को न्याय दिलाइए। उसमें से मैं भी एक, मालती चौहान जैसी स्थिति मेरी भी हो गई है इस टाइम। मैं भी सोचती हूँ मैं मर जाऊँ, लेकिन एक मेरा दिमाग काम करता है कि नहीं, अगर मैं आज मर गई ना तो पूरी दुनिया उंगली उठाती रह जाएगी ज़िंदगी भर के लिए कि हाँ वो गलत थी इसीलिए मर गई। तो मैं जब तक मैं उसका पर्दाफाश नहीं कर देती हूँ अपने घर वाले का, तब तक तो मैं मरना तो क्या, मैं बीमार भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इन मर्दों को सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। औरत तो चली जाती है दुनिया से, इनका क्या है, दूसरी औरत ले आएंगे, दूसरी चली आएगी, तीसरी ले आएंगे, को तो नई औरत बदलने का शौक पड़ रहा है। एक औरत जानती है, औरत जिसके साथ साथ फेरे हो जाते हैं ना, तो उसको छोड़कर कभी नहीं जाती है, चाहे वो कितना भी बुरा ही क्यों ना हो। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी होगी। बहुत दुख हो रहा है मुझे ये बात बार बार सोच सोच के, जान जान के कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और लास्ट में जाते जाते यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि औरतों को न्याय मिलना चाहिए।